छी यार, इस बुक में कोई मजा नहीं आ रहा। हाँ यार, मैंने भी पूरा मैगजीन देख लिया, एक भी नया लफड़ा नहीं मिला। ओह माय गॉड, हीरो लोग ने लफड़े करने बंद कर दिए। राधिका, अब मेरा क्या होगा? ए हीरोइन, तू तो ऐसे मायूस हो रही है जैसे आमिर खान तुझ पर लाइन मारने के लिए हर रोज सामने बस स्टॉप पर खड़ा रहता हो। काश ऐसा होता तो शाहरुख जी जल भुन के कोयला बन जाते। देख स्वीटी, एक तो मेरी गुप्ती गुम हो गई है, वैसे भी हथियार का गुम हो जाना बड़ा अपशगुन माना जाता है, ऊपर से तू मेरे को बोर मत कर। ए छोड़ यार, बोर होना तो औरतों की किस्मत में ही लिखा है। जेल में कैदी और औरत दोनों में कोई फर्क नहीं। मतलब मैंने तो सुना है कि जेल में ज्यादातर जेंट्स होते हैं। स्टूपिड, मैं कैदी की हालत की बात कर रही हूँ। कैदी जेलर की निगरानी में रहता है और औरत मर्दों की जी हुजूरी में। मीनाक्षी प्लीज, या वैसे ही इतनी बोरियत छाई हुई है और ऊपर से तो महिला मंडल का अपना बिल्कुल लेकर हमें और बोर कर रही है। अच्छा, महिला मंडल वालों ने ब्यूगल ले ली? चुप यार, हमें इस बोरियत को दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ यार, लाइफ में कोई थ्रिल ना हो, एक्साइटमेंट ना हो तो जीने का मजा ही कैसा। हमारी लाइफ तो ऐसे चल रही है जैसे कोई पुरानी हिंदी फिल्म। हाँ, जिसमें हीरो हीरोइन भी ऐसे रोमांस करते हैं जैसे उधार मांग रहे हो। मेरा सामान पड़ा है, लौटा दो ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे कौन है? आती हूँ पापा। मामा 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 मामा। ठहरिए, मैं खोलूंगी। छोटी ने सच ही कहा है, दरवाजा खोला इस लड़की की हॉबी है। कौन है? कौन है? बेटी कौन है? खत है, जरूर पोस्टमैन ही होगा। किसका है? ये खत आपकी मम्मी का है। अरे तुझे सुनने से कैसे पता चला ये मेरी मम्मी का खत है? खत में से ना सरसों के तेल की बदबू आ रही है, तो खत जरूर यूपी से आया है। अरे वाह स्वीटी, तू तो बड़ी सयानी होगी। अगर खत में से नारियल के तेल की खुशबू आती तो समझने का कि खत मद्रास से आया है। अरे वाह स्वीटी, ये तो वाकई मेरी मम्मी का खत है। देखा, ये स्वीटी के जजमेंट है, किसी अरे गहरे नथु खैरी की नहीं। मम्मी मम्मी मम्मी, बताओ ना जूनियर नानी ने क्या लिखा है, मुझे पढ़ने तो दे। छोटी, ए छोटी, इधर आ। लगता है छोटी के नाम का वारंट निकला है। क्या है मम्मी, क्यों पापा की तरह चिल्ला रही हो? खबरदार जो जबान चलाई तो। ये बता, तू नानी के पड़ोसी रोशनलाल से क्या क्या कराई थी? कुछ भी तो नहीं। तू सच कह रही है? मुझे झूठ बोलने की क्या पड़ी है, वहाँ तो सारा गांव मेरा फैन था, इधर उधर की बातें होती थी। अभी तुम्हारा मुंह जिस तरह लाल पीला हो रहा है, मैंने तो ऐसे कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, तो रोशनलाल ने ऐसे ही अपनी पत्नी सुनैना को घर से निकाल दिया। अब उसने अपनी बीवी को निकाल दिया तो मुझे क्यों डांटती हो? गाँव वालों को तो कोई काम ही नहीं होता है ना, इसलिए टाइम पास के लिए ये धंधा करते हैं। पहले अपनी बीवी को निकाल देते हैं और फिर मनाने जाते हैं। लगता है मीनाक्षी दीदी को गांव भेजना पड़ेगा, है ना मम्मी? चुप। तेरा मतलब है नानी ने झूठ लिखा है कि तूने रोशनलाल के कान में फूंक मारी कि वो अपनी बीवी पर नजर रखे, नहीं तो वो उसे सोता छोड़ भाग जाएगी। अच्छा वो बात, वो तो मैंने उसका घर बचाने के लिए कही थी। कैसे? मम्मी क्या है कि हर दिन सुनैना आंटी आती थी और मेरे पास बैठती थी और पूछती थी अक्षय कुमार की हाइट क्या है, उसका वजन क्या है, उसके बाल कैसे हैं, उसके नाखून कैसे हैं, और कहती थी जब वो गाना आता है ना टीवी पर, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए ही गा रहा है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। तू चुप कर। इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो अपने पति को छोड़कर चली जाती? ऐसा ही तो है मम्मी, वो कहती थी अगर मेरे पास पंख होते मैं सीधा अक्षय के पास उड़कर चली जाती। तो मैंने सोचा अक्षय, रवीना और पूजा के बीच में वैसे ही शटलकॉक बना हुआ है, तो मिस्टर रोशनलाल का उसमें क्या काम? और तूने मिस्टर रोशनलाल को भड़का दिया? नहीं, उन दोनों का भला किया। देख रही हूँ मैं तेरी भलाई, पूरे गांव में तेरे नाम के चर्चे हैं। वहाँ के लोग कह रहे हैं इतनी सी छोकरी आधे गांव में झगड़ा लगा गई। Anyway मम्मी, that's not my problem। क्या ये कम है कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोगों में तुम्हारी चर्चा हो? ओके, मैं जरा राधिका दीदी को किताब पढ़ने में मदद कर रही हूँ, so please don't disturb me। Bye। हे भगवान, क्या होगा इस घर का?
ये इतना सन्नाटा क्यों छाया है? लगता है सबके मन में कुछ खिचड़ी पक रही है। नहीं डैडी, वो तो हम आजकल बहुत बोर हो रहे हैं। क्यों? पता नहीं, वही दीवारें, वही खिड़कियां, वही दरवाजे। वही डबल, वही मम्मी डैडी। लोगों के मम्मी डैडी डेली चेंज होते हैं क्या? बहुत काम मैं भी होने लगी हूँ। अब कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनाना ही पड़ेगा। मम्मी मम्मी, हम लोग ने तो आज रात का प्रोग्राम बना लिया है। हम लोग तुम लोग इसे बोलने क्यों नहीं देते? डैडी खाते वक्त कॉमेडी ना हो ना, इसलिए। हाँ। तुम लोग कुछ छिपा तो नहीं रहे हो ना? आज रात को क्या स्वीटी? कुछ नहीं डैडी, आज रात को हम सर्कस देखने जाने वाले थे ना। सर्कस देखने जाने की क्या जरूरत है? सब मिलकर आईने के सामने खड़े हो जाओ, बन गई सर्कस। हमारा खानदान सर्कस से कोई कम नहीं है। अच्छा, तो फिर आप सर्कस के रिंग मास्टर से कुछ कम नहीं। खामोश। वैसे आइडिया बुरा नहीं है सर्कस देखने जाने का। नहीं, सर्कस नहीं। मुझे बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस है। नहीं। हाँ डैडी, पहले आप सर्कस में थे क्या? नहीं, तो क्या हुआ, मैं एक दिन सर्कस देखने गया तो एक शेर अचानक पिंजरे के बाहर आ गया। फिर? अरे फिर क्या, पूरे तंबू में घबराहट मच गई। सब लोग भागने लगे, कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, मैं भी भागने लगा। लेकिन मुझे रास्ता ही नहीं मिला और अचानक शेर और मैं आमने सामने आ गए। ये शेर, ये मैं, जैसे डैडी, फिर आपने शेर का मुंह दबोच के उसे पटक दिया होगा, है ना? ओए, अपने बाप को धर्मेंद्र समझती है क्या? अरे ऐसे सिचुएशन में धर्मेंद्र भी एक ही डायलॉग में भगवान के सारे डायलॉग याद कर ले। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने दिमाग का इस्तेमाल किया। डैडी, हाँ? आप दिमाग भी साथ ले गए थे? देखा, अगर मम्मी पापा को पता चल जाता कि हम ये जादू टोना इस घर में कर रहे हैं, तो हम सबको घर से बाहर निकाल देते। अभी छोड़ो ये सब, रात गई बात गई। तू तेरा काम शुरू कर, चल। देखो, इसे कहते हैं जर्मन प्लांचेट, आत्माओं का वायरलेस कांटेक्ट। इसका मतलब है आत्माएं जर्मनी से आएगी? फिर हम जरूर उस भव्य जैसे मूछे वाले डिक्टेटर को बुलाएंगे। क्या नाम था उसका? मफलर। मफलर नहीं, हिटलर। बुद्धू। हिटलर हो या मफलर, एक ही तो बात है। कादर खान ने कहा था ना, व्हाट्स देयर नेम? कादर खान ने नहीं, शेक्सपियर ने कहा था। और हिटलर की आत्मा को बुलाकर तुम क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करवाना चाहती हो? नहीं बाप, लफड़े वाले किसी भी इंसान को बापू के देश में नहीं बुलाने का। क्या लो, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। लेकिन आत्माओं के किस्से में बिल्ली का क्या काम? शट अप नाउ। छोटी, तू वो कटोरी लाई है? हाँ, मैंने खाना खाते वक्त टेबल से उठा ली। लेकिन इस कटोरी का क्या काम? तुझे चुल्लू भर पानी में डुबाने के लिए। ओके, देखो, अब हम ये कटोरी को यहाँ रखेंगे और इस पे उंगली रख के हम कंसंट्रेट करेंगे। ओके? राधिका, मैंने तो सुना है कि दिमाग से कंसंट्रेट करते हैं, उंगली से कंसंट्रेट करना मुझे नहीं आता। उंगली मत करना, और मेहरबानी करके आत्मा से ऐसे कोई फूलिश क्वेश्चन मत करना। अगर वो भड़क गई ना, तो हम सबकी खटिया खड़ी हो जाएगी। तो क्या हुआ, हम खड़ी खटिया को वापस बिछा देंगे। ओह गॉड, प्लीज यार बहस छोड़ो, पहले ये डिसाइड करो कि किसकी आत्मा को बुलाना है। हाँ, हमने तो डिसाइड ही नहीं किया किसे बुलाना है। मैं क्यों ना हम शाहरुख जी की आत्मा को बुलाएं? एक चीज का दूंगा कान के नीचे, तो राधिका दीदी की सुनने की मशीन उधार लेनी पड़ेगी। क्यों हमेशा अपनी बहन गौरी के सुहाग के पीछे पड़ी रहती है? शाहरुख जी अभी जिंदा है। अच्छा, जिंदा लोगों की आत्मा नहीं होती? और अगर इस लड़की का मुंह खुला रहा ना, तो पूरी रात बीत जाएगी। तो मेरा मुंह खुला रहने से आत्मा को क्या फर्क पड़ेगा? मैं 3 बार ब्रश करती हूँ। इसका कोई कुछ करता क्यों नहीं? ओह गॉड, इसको छोड़ो, पहले ये डिसाइड करो कि किसकी आत्मा को बुलाना है। हाँ यार, लेकिन अपने पहचान में तो कोई लुढ़का भी नहीं है यार। हाँ, क्यों ना हम मम्मी को बुलाए? हाँ यार, दैट्स ट्रू। परसों हो गए, हम तो मम्मी को भूल ही गए थे। हाँ यार, बिल्कुल। वो भी सोचती होगी कि नई माँ क्या मिल गई, जन्म देने वाली माँ को तो हम भूल ही गए। हाँ, हमने तो कभी बड़ी माँ से बात ही नहीं की। तो ठीक है, आज हम मम्मी को ही बुलाते हैं। ओके, चलो उंगली रखो। अब इस पे उंगली रखे और कंसंट्रेट करते हैं। कंसंट्रेट, 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 कंसंट्रेट।
क्या भयानक सीन था, जैसे अल्फ्रेड हिचकॉक ने लाइव परफॉर्म करवाया हो। क्या बक रहे हो? बक नहीं रहा हूँ, मेरी तो बकरी बन गई है। डरावना ख्वाब था। उसने तस्वीर से हाथ निकाला, हाथ लंबा हो गया और लंबा हो गया, लंबा होते गया, पूरे हॉल को नापते लेफ्ट में मुड़ा और बेडरूम का दरवाजा खोले बगैर अंदर घुस गए। कौन? उसका हाथ, और यहाँ मेरे कमर में चिमटी काटी। किसने? कुत्ते ने। मैं उसके हाथ की बात कर रहा हूँ ना, उसके हाथ ने। क्या ये उसका? उसने क्या लगा रखा है तुमने? किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे होते हुए तुम्हारी कमर पे हाथ डाल सके? तुम्हारी साउथ की। उनका तो हक बनता है ना, वो तो तुम्हारी जेब में भी हाथ डाल सकती हैं। सुबह उठकर उनकी तस्वीर के आगे अगरबत्ती लगा देना, सब ठीक हो जाए। सो जा चुपचाप। लेकिन उसे अगरबत्ती की एलर्जी है। तुम्हें कैसे मालूम? काश मैं तुम्हें बता सकता। मुझे प्यार नहीं करते ना वो? मम्मी, दैट मीन्स आपने पापा को छोड़कर कोई और वो ढूंढ निकाला है। मम्मी, कौन है वो? क्या करते हैं? नहीं, वो मतलब वही तुम्हारे पापा। पापा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? प्यार और नफरत तो ऐसे जज्बे हैं जो अनकहे ही पता चल जाते हैं। मैं तेरी बात से सहमत हूँ बड़ी माँ। वो खड़ूस मुच्छड़ हमेशा तेरी तस्वीर के सामने दांत दिखाता रहता है, लेकिन तू ठहर जा, मैं अभी उसे उठा कर लाता हूँ बेडरूम से और 100 बार बुलवाता हूँ आई लव यू। नहीं, ऐसे नहीं करना। एक बार उनकी नींद खुल गई ना तो फिर सुबह तक नहीं सो पाएंगे। देखा औरतों की महानता को, मरकर भी पति का कितना ख्याल करती है। और ये अपने आप को पति परमेश्वर कहलाने वाले बीवी के मरते ही शमशान से निकलकर सीधा मैरिज ब्यूरो चले जाते हैं नाम लिखवाने के लिए। मम्मी, समस्या तो गंभीर है, लेकिन फिर भी हम कोई ना कोई चक्कर तो जरूर चलाएंगे जिससे वो तुमसे प्यार करने लगे। अरे डैड तो क्या, डैड के बाप को भी तेरे से प्यार करना पड़ेगा। काजल, डैड का बाप कैसे? अच्छा तो अब मैं चलूं? मामा, एक आखिरी सवाल। मामा, ऊपर ब्यूटी पार्लर्स होते हैं? सच? अच्छा अब मैं चलती हूँ। एक बात का पक्का वचन देना, इसी तरह हमेशा मिलजुल कर रहोगी और आज की तरह फिर से किसी आत्मा को नहीं बुलाना। हाँ, ऊपर वाला नाराज हो जाता है ना। और हाँ, मैं तुम लोगों से मिलने आई थी ना, इसका जिक्र भी किसी से नहीं करना। कह दिया ना कबाड़ा बड़ी माँ। मैंने सोचा मैं सुबह उठूंगी और सबको बताऊंगी। देखो छोटी, बाहर की बात घर में जरूर लाना, घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ अच्छा, चलती। गुड बाय। मम्मी सुनो तो। मम्मी चली गई, मम्मी चली गई। वो तो कब से चली गई थी, हम लोग ही भूल गए थे कि हमारे पास नहीं है। ए भाई लोग, तुम लोग कितना इमोशनल मत हो जाओ यार। बड़ी माँ को दुख होगा ना, हमें तो उसे खुश करना है। हाँ, जिसके लिए हमें मम्मी डैडी की लव स्टोरी का रीमेक बनाना पड़ेगा। ठीक है, कल सुबह ही उठकर डैड को बोलते हैं कि इज्जत से बड़ी माँ से प्यार करना शुरू कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। ऐसा नहीं होता, किसी को डरा धमकाकर पैसे वसूल किए जा सकते हैं, कत्ल करवाया जा सकता है, लेकिन प्यार करने पे कैसे मजबूर कर सकते हैं? हाँ, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है ना छोटी? लेकिन वैसे तो मम्मी डैडी में प्यार है, पर उस पुराने प्यार को हमें ताजा करवाना है। आइडिया, बच्चे को अगर कड़वी दवाई खिलानी है तो उसका नाक बंद करो, मुंह खोलो और मेरा ब्लैंकेट क्यों खींच रहे हो? अपना कंबल क्यों नहीं ओढ़ते? सोने भी नहीं देते। हाँ? ठीक है, सॉरी। क्या था सॉरी? अब इसे क्या बताऊं, ये बासी मस्ती कौन कर रहा है? मैं क्या भूत हूं? भूतनी? लगता है ये भूतनी को जाके 3-4 सुनानी पड़ेगी। तुम अपने आप को समझती क्या है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मरने के बाद भी ऐसी हरकतें करते हुए। और? अब बोलती क्यों नहीं? मैं यहाँ हूँ। दीवार से क्यों बातें कर रहे हो? किसी ने देख लिया ना तो आनंद माथुर के बजाय आनंद पगला कहेंगे। तो बाहर कैसे निकली? बस निकल गई।
देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, प्लीज। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मुझे पाप में मत डालना। देखो अब तुमने अगर एक भी हरकत की ना तो मैं खिड़की खोलकर खुद पड़ूंगा और मेरे ऊपर आने के बाद तुम्हारी खैर नहीं समझ। ऐसे मत करना, तुम्हें मेरी कसम। तो चलो चलो तस्वीर के अंदर चलो। लीजिए। और आज के बाद अगर तुम बाहर निकली तो तुम्हें मेरी कसम है। बहुत बड़ी कसम डाल दी बेदर्दी तूने। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम सनम। चिल्लाना मत। देखो इस तस्वीर के बाहर मत निकलना, घर में पहले से गड़बड़ है। तुम्हें क्या हो रहा है? किससे लड़ रहे हो? नहीं किसी से नहीं, किसी से नहीं। देखो सुबह जाके डॉक्टर को दिखा लो अपने आप को, वरना अगर तुम पागल हो गए ना तो मेरी 5 बेटियां घर में बैठ जाएंगी। चलो। सुन लिया? आपको किसी ने कसम दी है जो रोज सुबह नहाकर आप बिना बिना के नाम की रट लगाओ? बोलो। मैं कौन हूँ? देखो ये सुबह सुबह फालतू प्रोग्राम मत शुरू किया करो। आप हैं। वो मैं समझ गया, मैं हूँ, लेकिन मैं आनंद माथुरी हूँ ना। तो कोई मुझे पहचान क्यों नहीं रहा है? क्या मतलब? अरे लड़कियां फोन पे जवाब दे रही कि यहाँ आनंद माथुर कोई नहीं रहता, और वो तुम्हारी भेजा करी बेला उन्होंने पूछी है कि ये कौन है। देखो लड़कियों को मजाक सुझाओ, मजाक? उनकी बातों पे ध्यान मत। अरे कैसे ध्यान न दूं? घर में हो तो कोई पहचानता नहीं है, अगर बाहर गया किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो क्या जवाब दूंगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। तुम जल्दी से कपड़े पहन लो। हाँ। मैं कब से अपनी हंसी रोक के बैठी। इसमें हंसने की क्या बात है? मैं जब भी तुमको इस हालत में देखती हूँ ना, हाँ? तुम मुझे आदि मानव नजर आते हो। मैं इतना वल्गर दिख रहा हूँ? मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरे कपड़े कहाँ हैं? अरे यही तो रखिए। अरे कपड़े कहाँ गए? कपड़े भी भाग गए। राधिका कपड़े कहाँ हैं? कपड़े कहाँ हैं राधिका? वो तो कौवा ले गया। क्या बक रही हो? बकरी? वो तो कब से गई। पहले कौवा, बाद में बकरी। इसे और कुछ मत पूछना, नहीं तो ये घर का तबेला बना देगी। मैं तुमसे तुम्हारे डैडी के कपड़े पूछ रही हूँ। हाँ दशहरा, वो तो दिवाली से पहले आता है ना। अरे बाबा मैं त्योहारों के बारे में नहीं, कपड़ों के बारे में पूछ रही हूँ। हाँ कपड़े, नए कपड़े दिवाली पे सिलवा लेंगे। अकल का दिवाला निकाल रही है। अंधों के आगे रोना, अपने नैन खोना। उसकी शादी तो दिवाली पे है। चलो। हे भगवान। छोटी, तूने अपने डैडी के कपड़े देखे? डैडी डैडी क्या होता है? ये जो तेरे सामने खड़ा है ना, 5.5 फुट से ज्यादा लंबा आदमी, उसे डैडी कहते हैं, समझे? काजल भाई, मीनाक्षी दीदी, बचाओ, ये आदमी मुझे मार रहा है। कौन है बे? क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हो भाई साहब? बिना अब मैं रो पड़ूंगा। बड़ा मजा आएगा ना? आज तक मैंने किसी आदमी को रोते ही नहीं देखा। एक मिनट, ये क्या चल रहा है? क्या नाटक चल रहा है ये नाटक नहीं चल रहा, ये बहिष्कार चल रहा है। लेकिन मेरा क्या कसूर है? कि आप हमारे मम्मी को प्यार नहीं करते। तुमको किस गधे ने कह दिया? देख, मुंह संभाल कर बात करो। मम्मा, आप ये क्या कर रही हो? पुलिस सवाल मत पूछ, मम्मी अपना पूरा बिस्तर पैक करी है। लेकिन क्यों? मैं ये घर छोड़कर अपने मायके जा रही हूँ। तो उसमें रोने की क्या बात है? मैंने सुना है कि लड़कियाँ मायके से ससुराल जाते वक्त रोती है, लेकिन ससुराल से मायके जाते वक्त रोने की क्या जरूरत मम्मा? अरे पति की बेवफाई का कड़वा सच जानने के बाद कौन सी ऐसी औरत है जो हंसते हुए मायके जाएगी? मीनाक्षी, हम यहाँ मामला ठीक करने आए हैं, ना कि आग और भड़काने। लेकिन कोई मुझे ये तो बताओ कि किसका पति बेवफा निकला? हमारी माँ का। कौन है? अपना बाप। लेकिन काजल, डैडी शक्ल से तो बेवफा नहीं लगते। उसी शक्ल पे तो मैं फंस गई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।